राजस्थान की इस प्राचीन भूमि में हर कण में बसी है अनगिनत कहानियां, लेकिन इन कहानियों में से कुछ रहस्यमयी हैं, ऐसी जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कुंवरपुर गांव की इस पुरानी बावड़ी का नाम है रहस्यमयी बावड़ी। कहते हैं यहां रात के समय सुनाई देती है चूड़ियों की खनक और कदमों की गूंज। कई लोगों ने सफेद साड़ी में एक स्त्री की परछाई को बावड़ी के पास घूमते हुए देखा है। लेकिन क्या है इस बावड़ी का रहस्य? चंदा का गायब होना, वीरम का साहस और आत्माओं की अनसुनी दास्तान। क्या वीरम इस रहस्य को सुलझा पाएगा? देखिए राजस्थान की इस दिल दहला देने वाली कहानी को, जहां हर कदम पर छुपा है खौफ और रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंवरपुरवान में एक पुरानी बावड़ी थी। इस बावड़ी को लोग रहस्यमयी बावड़ी कहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस बावड़ी के पास रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कहते थे कि वहां किसी स्त्री की चूड़ियों की खनक और पैरों की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती थी। कई बार लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी पहने हुए परछाई भी देखी थी। गांव में इस बावड़ी के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले गांव की एक नवविवाहिता चंदा इस बावड़ी में गिरकर गायब हो गई थी। उसके बाद से बावड़ी के पास किसी ने जाना छोड़ दिया था। चंदा अपने ससुराल में पहली बार आई थी। उसकी सुंदरता और भोली मुस्कान पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। लेकिन उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके पति आव वीरमन ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों का मानना था कि चंदा की आत्मा इस बावड़ी में बस गई है। चंदा के गायब होने के कई साल बाद वीरम एक दिन गांव में लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस बावड़ी का रहस्य सुलझा कर ही रहूंगा। मुझे यकीन है कि चंदा का सच इसी बावड़ी में छुपा है। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीरम किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वह रात को उस बावड़ी के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक ठंडी पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, वीरम बावड़ी के पास पहुंचा। वहां अजीब सी सन्नाटा था। चांद की रोशनी में बावड़ी का पानी चमक रहा था, लेकिन वीरम को ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। अचानक उसने चूड़ियों की खनक सुनी। उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। वीरम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बावड़ी के पास जाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने बावड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी पानी में एक सफेद साड़ी पहने परछाई दिखी। अगले दिन जब वीरम गांव लौटा तो उसकी हालत देखकर सब चौंक गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बिना कुछ कहे सीधा अपने घर चला गया। गांव वालों ने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वीरम ने घोषणा की कि वह बावड़ी के पास एक बार फिर जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ चलने के लिए तैयार किया। अगली रात वीरम और गांव के 4 युवक मशालें लेकर बावड़ी की ओर बढ़े। वे सब सतर्क थे। बावड़ी के पास पहुंचते ही उन्हें चूड़ियों की खनक और पैरों की गूंज सुनाई देने लगी। वीरम ने सबको शांत रहने का इशारा किया। तभी पानी से सफेद साड़ी पहने एक परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। युवाओं के दिल दहल गए। उनमें से एक ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन वीरम ने उसे रोका। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? चंदा हो क्या? सफेद साड़ी पहने वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और अचानक बावड़ी से एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वीरम और उसके साथी घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बावड़ी के पास से लौटने के बाद वीरम ने तय किया कि अब वह इस रहस्य से पीछे नहीं हटेगा। गांव के बुजुर्गों ने वीरम को बुलाकर चेतावनी दी, वीरम बेटा, उस बावड़ी के पीछे मत जाओ। हमने अपने जीवन में ऐसे कई लोग देखे हैं जो उस बावड़ी के पास गए और वापस नहीं लौटे। लेकिन वीरम ने कहा, जब तक मैं चंदा की सच्चाई नहीं जान लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं। वीरम ने गांव के एक तांत्रिक देवदास बाबा की मदद ली। देवदास बाबा ने वीरम को बताया, यह सिर्फ एक आत्मा का खेल नहीं है। यहां कोई गहरी शक्ति काम कर रही है। तुम्हें सावधान रहना होगा। बाबा ने उसे एक ताबीज और कुछ मंत्र दिए और कहा,
रात के समय बावड़ी के पास यह मंत्र पढ़ना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अगली रात वीरम अकेला बावड़ी के पास गया। इस बार उसने अपने साथ एक रस्सी और मशाल ली। ताबीज को गले में पहनकर उसने मंत्र का जाप शुरू किया। जब चूड़ियों की खनक और पैरों की गूंज शुरू हुई तो वीरम ने हिम्मत करके रस्सी के सहारे बावड़ी में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह बावड़ी के अंदर उतरा, उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। पानी के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जिसे देखकर वीरम चौंक गया। वीरम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक गुफा थी, जिसमें कुछ पुरानी मूर्तियां और सामान बिखरे हुए थे। गुफा के बीच में एक तख्त रखा हुआ था और उस पर एक सफेद साड़ी में किसी स्त्री का शव लेटा हुआ था। वीरम ने जैसे ही उसके पास जाकर मशाल से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दिन चंदा इसका शव था, लेकिन चंदा की आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह उसे देख रही हो। अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगी। चंदा का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक धुंधली आकृति खड़ी हो गई। वह आकृति चंदा की आत्मा थी। उसने वीरम से कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत क्यों की? अब तुम्हें भी मेरे साथ यहीं रहना होगा। वीरम ने साहस जुटाकर कहा, चंदा, मैं तुम्हें यहां से मुक्त करने आया हूं। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चंदा की आत्मा ने बताया, मेरी शादी के दिन गांव के सरपंच ने मुझे इस बावड़ी के पास बुलाया था। वह मेरी सुंदरता से आकर्षित था और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे बावड़ी में धक्का दे दिया। मेरी आत्मा इस जगह से कभी मुक्त नहीं हो पाई। सरपंच ने इस सच को छुपा दिया और मेरे पति को झूठी कहानियों में उलझा दिया। वीरम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने वादा किया कि वह चंदा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा और इस सच्चाई को गांव वालों के सामने लाएगा। चंदा की आत्मा ने कहा, तुम्हें इस बावड़ी के पास मेरे नाम का दीप जलाना होगा और सरपंच को उसके पापों की सजा दिलानी होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वीरम ने तांत्रिक बाबा की मदद से पूरे विधि विधान से पूजा की। गांव वालों के सामने सरपंच के पापों का पर्दाफाश किया और चंदा के नाम पर दीप जलाया। जब वीरम ने दीप जलाया तो चंदा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उसने वीरम से कहा, तुमने मेरा बदला लिया और मुझे शांति दिलाई। अब मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूं। गांव वाले यह सब देखकर अचंभित रह गए। उस दिन के बाद से बावड़ी से कोई आवाज नहीं आई। वीरम ने चंदा की याद में उस जगह एक मंदिर बनवाया और वह जगह गांव वालों के लिए पवित्र बन गई। तो दोस्तों, राजस्थान की इस रहस्यमयी बावड़ी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच को ढूंढने की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे जानने का साहस हमेशा रखना चाहिए। वीरम की हिम्मत और चंदा की आत्मा की मुक्ति ने साबित किया कि न्याय हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। ऐसी और भी अनसुनी, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।